हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जेईई में। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट समझना हमें बेहद ज़रूरी है। तो बेसिक से शुरू करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ पेयर कैन हैव। इसका क्या मतलब है कि मान के चलिए कि ये आपकी बॉडी है। ओके, ये पेन आपकी बॉडी है। अब ये बॉडी कितने तरीके से मोशन कर सकती है, तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा कि कितने एक्सेस हैं हमारे पास टोटल 3 एक्सेस होती हैं। वो 3 एक्सेस कौन कौन सी है? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। ओके, ये 3 एक्सेस में बॉडी कैसे कैसे मोशंस कर सकती है, तो देखते हैं। अगर हम बात करें एक्स एक्सेस की, तो ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है और ये हमारा जेड एक्सेस है। ओके, तो बॉडी एक्स एक्सेस पर कैसे मूव करेगी? तो ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है। ठीक है, ये आगे पीछे जा सकती है। वाई एक्सेस पर ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, जेड एक्सेस पर ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है। तो इन 3 एक्सेस के अबाउट 3 ट्रांसलेटरी पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है? 3 ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन से मोशन पॉसिबल हैं। तो अगर हमारी बॉडी जो है स्पेस में है, तो ये स्पेस में बॉडी एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकती है, वाई एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकती है और जेड एक्सेस के अबाउट क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। बात समझ में आ रही है? तो 3 रोटेशन भी पॉसिबल है। कितने? 3 रोटेशन पॉसिबल है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 + 3 कितनी? 6। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 6 हो गई। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी होती है? स्पेस में 6 होती है। ओके, तो स्पेस में किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 6 होती है। अब उसके बाद आप जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोकते चले जाएंगे तो वो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट कहलाएगा। ओके, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 6 माइनस कंस्ट्रेंट। ओके, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। अगर बॉडी स्पेस में है तो कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट का मतलब कहीं भी किसी भी तरीके से हमने बॉडी को रोका हुआ नहीं है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 6। लेकिन अगर हमने कोई भी एक पर्टिकुलर मोशन को रोक दिया तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कहलाएगा। वो बात हम दिखने वाले हैं अभी। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझ में आई कि डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन या नंबर ऑफ रिलेटिव मोशन बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ पेयर कैन हैव। ट्रांसलेशन और रोटेशन जो मोशन है वो पेयर के पास, वही क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपको एग्जांपल से समझाते हैं स्फीयर प्लेन की। ओके, इसी नाम से पूछा जाता है एग्जाम में, स्फीयर प्लेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। ओके, तो एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर क्या रखा हुआ है? स्फीयर रखा हुआ है। ओके, एक प्लेन के ऊपर स्फीयर रखा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया? स्फीयर प्लेन। ये प्लेन है और ये स्फीयर है। ये प्लेन है और ये क्या है? स्फीयर है। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जानना चाहते हैं तो देखिए, स्फीयर जो है वो कैसे मूव कर सकता है। स्फीयर जो है एक्स एक्सेस पर ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, वाई एक्सेस पर ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, लेकिन जेड एक्सेस पर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम जब भी हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि ये स्फीयर इस प्लेन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ओके, तो स्फीयर इस प्लेन को नहीं छोड़कर जाएगा तो वो कंडीशन ऐसी है कि वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तो स्फीयर प्लेन को छोड़ देगा। तो ट्रांसलेटरी एक्स एक्सेस वाई जेड एक्सेस क्या पर ट्रांसलेटरी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं रोटेशन कितने पॉसिबल है। तो रोटेशन 3 टोटल रोटेशन होते हैं, लेकिन अभी कितने पॉसिबल हैं? तो देखिए, एक्स एक्स के अबाउट रोटेट कर सकता है, वाई एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकता है और जेड एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकता है। 3 रोटेशन पॉसिबल हैं, लेकिन 2 ट्रांसलेशन पॉसिबल हैं। एक ट्रांसलेशन को हमने रोक दिया। ओके, तो रिस्ट्रेंट हमने सिर्फ ट्रांसलेशन में दिया, रोटेशन में किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रेंट नहीं था। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 6। तो आपने उसमें से एक ट्रांसलेशन को रोक दिया तो 6 - 1 = कितना आया? 5। तो इस अरेंजमेंट की, ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस अरेंजमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 5 हो गई। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्फीयर प्लेन की। स्फीयर प्लेन क्या है? स्फीयर सिलेंडर की। एक सिलेंडर के अंदर स्फीयर है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें जानना है।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जानने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ट्रांसलेशन कितने पॉसिबल हैं और रोटेशन कितने पॉसिबल हैं। तो आप देखिए कि ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर कितने तरीके से रोटेट कर सकता है। तो एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकता है, आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं, वाई एक्सेस पर भी घुमा सकते हैं। अंदर एक छोटी सी बॉल है, वो बॉल इस तरफ भी घूम सकती है, ऐसे भी घूम सकती है, और जेड एक्सेस के अबाउट भी क्या कर सकती है, घूम सकती है। तो 3 रोटेशन इसमें पॉसिबल हैं, सॉरी यहाँ नहीं, 3 रोटेशन इसमें पॉसिबल हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि ट्रांसलेशन कितने पॉसिबल हैं। तो ट्रांसलेशन में देखिए ये जो स्फीयर है ये सिलेंडर को तोड़कर बाहर नहीं आने वाला, तो एक्स एक्सेस पर ट्रांसलेशन नहीं होगा। वाई एक्सेस पर ट्रांसलेशन होगा, हाँ होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये चल सकता है। लेकिन जेड एक्सेस पर ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो जेड एक्सेस का ट्रांसलेशन भी हमने रोक दिया। तो 2 ट्रांसलेशन हमने रोक दिए। ओके, और टोटल ट्रांसलेशन कितने हैं, 3। तो 1 ट्रांसलेशन होगा आपका, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 4। या आप इसको ऐसा देख लीजिए कि 2 ट्रांसलेशन आपने रोक दी है, तो 6 - 2 कितना, 4 बचा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 4 हो गई। ओके, आपने कोई भी रोटेशन आपने रोका नहीं है, तो रोटेशन आपने 0 रोका है, सिर्फ आपने रोका है ट्रांसलेशन। कितने ट्रांसलेशन रोके हैं, 2। वो कौन से 2 ट्रांसलेशन रोके हैं, जेड एक्सिस पर ट्रांसलेशन नहीं होगा और एक्स एक्सिस पर ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो स्फीयर सिलेंडर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 4। इसी नाम से एसएससी जेईई में पूछा गया है कि स्फीयर सिलेंडर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, स्फीयर प्लेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। ओके, अब बात करते हैं सिलेंडर एंड प्लेन की। सिलेंडर और प्लेन मतलब एक प्लेन के ऊपर क्या रखा गया है, एक सिलेंडर रखा गया है। तो अब इसके मोशंस की बात करते हैं हम। देखिए कि सिलेंडर, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन पर इस टाइप का एक सिलेंडर रखा हुआ है। आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, ये प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है। अब मोशन की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। इस एक्स एक्सिस पर ट्रांसलेशन कर सकता है, हाँ ये इधर उधर जा सकता है, बिल्कुल। जब ये ट्रांसलेशन कर रहा होगा तो ये किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा, वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा। तो वाई एक्सिस पर रोटेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है, वाई एक्सिस पर रोटेशन पॉसिबल है। एक्स एक्सिस पर ट्रांसलेशन पॉसिबल है, ठीक है। जेड एक्सिस की बात करते हैं, तो जेड एक्सिस पर ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। जेड एक्सिस पर ट्रांसलेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि सिलेंडर प्लेन को छोड़कर नहीं जाएगा। सिलेंडर प्लेन को छोड़कर नहीं जाएगा तो जेड एक्सिस पर ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो एक ट्रांसलेशन हमने रोक दिया। ट्रांसलेशन वाई एक्सिस पर हो सकता है, हाँ इस पर खिसक सकता है, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर खिसक सकता है, हाँ बिल्कुल। तो हमने एक ट्रांसलेशन को रोक दिया, एक ट्रांसलेशन हमारा रुक गया। वो कौन सा ट्रांसलेशन था, जेड एक्सिस वाला ट्रांसलेशन था। इसके बाद हम बात करते हैं रोटेशन की। तो देखिए रोटेशन में ये सिलेंडर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। ओके, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर अगर रोटेट करने की कोशिश करी हमने, जैसे कि आपको ऐसा समझाएं, ये प्लेन है और ये सिलेंडर रखा हुआ है, जब ये रोटेट करेगा तो ये प्लेन को छोड़ देगा। तो रोटेशन एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर रोटेशन नहीं होगा इसका। ओके, हमने एक रोटेशन को रोक दिया, एक्स एक्सिस वाले रोटेशन को हमने रोक दिया। ओके, यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन नॉट पॉसिबल। अब हम चेक करते हैं वाई पर। देखिए वाई के अबाउट रोटेट हो रहा है क्या, हाँ हो सकता है, ऐसा रोटेट कर सकता है। जेड के अबाउट रोटेट कर सकता है क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा रोटेट कर सकता है। तो इसमें और इसमें रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन एक्स एक्सिस में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक रोटेशन हमने रोक दिया। ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे, तो ट्रांसलेशन सिलेंडर एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस पर ट्रांसलेट कर सकता है, चल सकता है, हाँ चल सकता है। वाई एक्सिस पर चल सकता है, हाँ चल सकता है, लेकिन जेड एक्सिस पर नहीं चल सकता, क्योंकि जेड एक्सिस पर वो चलेगा तो वो प्लेन को छोड़ देगा। तो देखिए ट्रांसलेशन, एक ट्रांसलेशन हमने रोक दिया, एक रोटेशन हमने रोक दिया, तो टोटल 6 होती है। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक। तो इसकी डिग्री ऑफ, सिलेंडर प्लेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 4 हो गई। सिलेंडर स्फीयर सिलेंडर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 4 हो गई। और स्फीयर प्लेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 5 हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। रोटेट कर सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो रोटेशन 3 पॉसिबल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, 3, क्योंकि 3 ट्रांसलेटरी मोशन हमने रोक दिए, 3 ट्रांसलेटरी मोशन हमने रोक दिए।
टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। 6 में से 3 रोक दिए, 3 बच गई। ओके, अब देखिए प्लेन ऑन अ प्लेन में हम चेक करते हैं इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। देखिए ये प्लेन है, इस प्लेन को ए बोल दिया, नीचे वाले प्लेन को हमने बी बोल दिया। तो ये प्लेन ए जो है एक्स एक्सेस पर ट्रांसलेटरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ओके, इसको आप हमेशा जेड बोलते हैं तो उसको जेड बोल दीजिए, इसको वाई बोल दीजिए। वाई एक्सेस पर ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तो इसको प्लेन को छोड़ना पड़ेगा, और कंडीशन ये है कि ये प्लेन को नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, बात समझ में आ रही है? तो प्लेन को नहीं छोड़ना चाहिए तो एक्स एक्सिस पर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, तो ट्रांसलेटरी हमने रोक दिया, एक ट्रांसलेशन रोक दिया। ओके, एक वाई एक्सेस पर ट्रांसलेटरी कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट कर सकता है। एक्स एक्सेस पर ट्रांसलेटरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जेड एक्सेस पर ट्रांसलेटरी नहीं कर सकता, तो ट्रांसलेटरी मोशन रोक दिया हमने। इसके बाद रोटेशन की बात करते हैं, तो एक्स एक्सेस का अबाउट रोटेट कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि प्लेन के ऊपर प्लेन रखा हुआ है और जब ये रोटेट करेगा तो उठ जाएगा, और उठ जाएगा तो ये प्लेन को छोड़ देगा, इसका मतलब तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है एक्स एक्सेस के अबाउट। वाई एक्सेस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाई एक्सेस के अबाउट रोटेट करेगा तो उसको प्लेन को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो वाई एक्सेस के अबाउट भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सेस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, क्योंकि ये रखा हुआ है और यहीं पर अगर आप इसको घुमा देंगे तो प्लेन को तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन जेड एक्सेस के अबाउट ये रोटेट कर जाएगा। 2 रोटेशन आपने रोक दिया, टोटल कितना हो गया? 3। तो पॉसिबल मोशन कितने हो गए आपके? 3 हो गए, 2 ट्रांसलेटिंग और 1 रोटरी मोशन पॉसिबल हो गए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी हो गई? 3 हो गई। ओके, बात समझ में आई? इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि प्रिज्मेटिक रॉड किसी होलो प्रिज्म के अंदर है, तो देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शन आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मान लीजिए। ओके, अब देखिए मोशन के पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये ट्रांसलेट कर सकता है एक्स एक्सेस के अबाउट, बिल्कुल कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर होने की वजह से ये रोटेट नहीं कर पाएगा। ओके, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। एक्स एक्सिस पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वाई पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जेड पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तीनों रोटेशन हमने रोक दिए, 3 रोटेशन रोक दिए। ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशन वाई पर पॉसिबल नहीं है, जेड पर पॉसिबल नहीं है, तो 2 ट्रांसलेशन भी हमने रोक दिए हैं। टोटल कितना हो गया? 5। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 6 में से 5 गए, कितने हुए? 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 1 हो गई। इतनी बात समझ में आई? ओके, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 3, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 1। ओके, इसी तरह से इन मैकेनिज्म्स को हम क्लास के नाम से भी बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट होते हैं वही उसकी क्लास बन जाती है। यदि नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट 5 है तो ये क्लास 5 की मैकेनिज्म है। ओके, यदि नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट 3 है, तो ये क्लास 3 की मैकेनिज्म कहलाएगी। ओके, यदि नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट कितने 3 है तो ये क्लास 3 की मैकेनिज्म कहलाएगी। ओके, बात समझ में आ रही है? अब हम इसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। लोअर पेयर और हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ओके, देखिए हायर पेयर की अगर हम बात करें, हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो हायर पेयर की कंडीशन क्या थी कि पॉइंट एंड लाइन कांटेक्ट होगा। अब देखिए एक अरेंजमेंट बना देते हैं। ये आपका डिस्क है या स्फीयर बोल दो आप, डिस्क है। ये डिस्क किसी सरफेस पर रोल कर रही है। ओके, तो इसके मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे आप? इसको मोशन को डिफाइन करेंगे तो आप बोलेंगे देखिए ये रोटेट हो रहा है, बिल्कुल रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होगा तो ये आगे की तरफ जाएगा। तो कितने मोशन पॉसिबल है इसमें पॉसिबल है ट्रांसलेशन भी, ओके, और इसमें पॉसिबल है रोटेशन भी। ओके, ट्रांसलेशन 1, रोटेशन भी 1। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 2। तो आज से आप एक बात ध्यान रखेंगे कि हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि हायर पेयर में 2 मोशन छुपे होते हैं, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर पेयर की। लोअर पेयर, अब देखिए लोअर पेयर में क्या कहानी होती है? लोअर पेयर में सरफेस एंड एरिया कांटेक्ट होता है।
ओके, सरफेस एंड एरिया कांटेक्ट होता है। एक लोअर पेयर हम बनाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। ओके, ये लिंक हमने बनाई, ये दूसरी लिंक से कनेक्टेड होगी, यहाँ पर हमने एक स्लॉट दे दिया। ओके, ये स्लॉट इसके ऊपर फिक्स होगा। तो आप देखिए कि ओनली प्लेनर मोशन पॉसिबल है, ओनली स्लाइडिंग पॉसिबल है, और जब स्लाइडिंग पॉसिबल होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 1। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। लोअर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 1, और हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुशबैच क्राइटेरिया और ग्रुबलर क्राइटेरिया की बात करेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।